गुड मॉर्निंग सम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में घनानंद पर चर्चा कर रहे थे, उनकी अगली व्याख्या है। देखिए, रावरे रूप की रीति अनूप, नया नया लागत ज्यों ज्यों निहारिए, त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, आगानी कहो नहीं आनी तिहारियो। एक जीव हूतो सो वारो, सुजान संकोच और सोच सहारिए, रोग की रहे न दहे घनानंद, बावरे रीज के हाथन हारियो। अनूप अनुपम, त्यों का अर्थ होता है उसी प्रकार। और इसमें जो वाणी शब्द है, वाणी शब्द का अर्थ है आदत या नेचर। अघानी, अघानी शब्द है ना, अघानी, इसका अर्थ है तृप्ति। तो देखिए, राव्र रूप की रीति अनूप, यह अवतरण घनानंद कविता से लिया गया है और प्रेमी प्रिया के रूप की नित्य परिवर्तनशीलता की ओर संकेत करके क्या कह रहे हैं। यहाँ देखो कि राव्र रूप की रीति अनूप, कि आपके रूप सौंदर्य की गति अनुपम है, कि आपका जो रूप सौंदर्य है यह अनुपम है, इसकी विशेषता निराली है। जो न लागत ज्यों ज्यों निहारिए, ज्यों ज्यों निहारिए, उसे जितना भी देखता हूँ, निहारिए निहारता हूँ, उसे जैसे जैसे निहारता हूँ, नया नया लागत, वह मुझे नया नया प्रतीत होता है। कहने का मतलब यह है कि आपका जो सौंदर्य है वह क्षण प्रति क्षण परिवर्तित होता रहता है, उसमें मुझे प्रतिपल नवीनता दिखलाई देती है और उसे बार बार देखने पर भी मेरे नेत्रों की तृप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार से तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है इसकी गति अनुपम है, उसी प्रकार से त्यों लिखा, त्यों इन आँखिन वाणी अनोखी, उसी प्रकार से मेरी इन आँखों की आदत भी अनोखी है, अनुपम है, निराली है। ठीक है, वाणी आदत, वाणी का अर्थ होता आदत, निराली है। कैसे? अगहनी कहूँ नहीं आनी तिहारी हो। क्योंकि निराली क्यों है? क्योंकि मेरी ये आँखें तुम्हारे सौंदर्य का पान करते करते कभी तृप्त नहीं होती है और हमेशा तुम्हारे सौंदर्य के पान की इच्छा रखती है, पिपासा रखती है और कभी उस सौंदर्य को देखते देखते अगाती नहीं है ना। अगानी कहूँ नहीं आनी तिहारी। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरी जो यह आँखें हैं तुम्हारे रूप सौंदर्य के अतिरिक्त अन्य कहीं भी इन्हें तृप्ति का अनुभव नहीं होता है। एक ही जीव हूँ तो सुवारो, सुजान संकोच और सहारी। आनी का अर्थ शपथ होता है, ठीक है, आनी का अर्थ होता है शपथ, जीव का अर्थ होता है प्राण और बावरी का अर्थ होता है पगली। घनानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं तो पगली रीझ के हाथों हार गया। क्या हो गया? मैं तो पगली रीझ के हाथों में हार गया हूँ। एक ही जीव हूँ तो वह वारियो, क्योंकि मेरे पास एक ही जीव था, मेरे पास एक ही प्राण थे, वो भी तुम्हारे हाथों चले गए। अर्थात मेरे जो प्राण हैं तुम्हारे रूप सौंदर्य के साथ ही चले गए हैं। सुजान संकोच और सोच सहारिए, अब संकोच और चिंता में मुझका तुम ही सहारा हो, क्योंकि मैं जो जीवन व्यतीत कर रहा हूँ वह संकोच और तुम्हारे वियोग की चिंता के कारण ही व्यतीत हो रहा हूँ। अब मेरा जो तुम्हारे प्रति जो संकोच है, तुम्हारे लिए मेरे मन में जो चिंता है, वही मेरा एकमात्र सहारा है। मैं उन संकोच और सोच के सहारे ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। रोग की रहे न धये घनानंद, बावरी रीझ के हाथन हारी, क्योंकि मैं तो पगली हूँ और रीझ के हाथों से हार चुकी हूँ। और कहने का मतलब है कि मैं तो पूर्णतः तुम पर रीझ गया हूँ, तुम्हारे वशीभूत हो गया हूँ, इसलिए अब मुझसे रोके से भी मेरी दृष्टि रुख नहीं पाती है और मुझे हमेशा जलाती रहती है।
कहने का तात्पर्य यह है कि सुजान के सौंदर्य पर मैं इतना मुग्ध हो गया हूँ या इतना आसक्त हो गया हूँ कि उसके कारण मैं उनके विवश हो गया हूँ और मेरी व्यवस्था इतनी आगे बढ़ गई है कि वे रोकने से भी रुकती नहीं है। तो इसमें नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया गया है और नायक का जो संकोच, जो चिंता का भाव है, उसको भी उजागर किया गया है। तो रूप माधुरी की रमणीयता और नवीनता चित्रित हुई है। अब अगली व्याख्या देखिए। ले ही रहो हों सदा मन, और को देव न जान दुलारे। देखो न सपनहु कहीं त्यागे, संकोच को सोच सुखारे। कैसे संयोग वियोग धो आई, फिरो घनानंद है मतवारे। मोगति बूझ परही तबही, जब होए घड़ी के आप ते न्यारे। देखो कितनी बढ़िया बात कही है इन्होंने। ले ही रहो हो सदा मन, और को देवो न जानत जान दुलारे। जान यानी सुजान, सुखारे मन सुख। इसमें प्रेमिका का उपालंब है। वह क्या उपालंब दे रही है देखो। साथ ही अनन्य भाव एवं व्यवस्था का चित्रण भी अभिव्यक्त हुआ है। वह अपने प्रियतम को उलाहना देते हुए क्या कह रहे हैं देखो। प्रियतम सुजान सदा मेरे मन को लेना ही जानती हो। ले ही रहो सदा मनो, कि तुम हमेशा, सदा नहीं हमेशा मेरे मन को ही चुराना जानती हो। और को देव न जानत जान बुलारे, लेकिन तुम उसका प्रतिदान नहीं करती हो। कहने का मतलब यह है कि तुम मात्र अपनी ओर आकृष्ट करती हो, लेकिन तुम किसी की तरफ आकृष्ट नहीं होती हो। जरा भी अपनी तरफ से उसका प्रतिदान करना नहीं जानती हो। देखो ने सपनहु कहीं त्यागे, सोच सहारे। देखो ने सपनों, कि तुम सपने में भी कभी भी देखती नहीं हो। कहने का मतलब तुम स्वप्न में भी मुझे याद नहीं करती हो। और त्यागे संकोच और सोच सुखारे, और मेरे प्रति या मेरी खातिर होने वाले तुम्हारा जो संकोच है, तुम्हारी जो सोच है, चिंता है, उसको भी तुमने त्याग दिया है और तुम सुखारे और सुखपूर्वक रहती हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि तुमने मुझे जो पीड़ा दी है उसका तुम्हें कोई संकोच नहीं, कोई चिंता नहीं। तुमने उस संकोच और चिंता का परित्याग करके अपने जीवन को सुखपूर्ण व्यतीत कर रही हो। कैसे संयोग वियोग धो आई, फिरो घन आनंद है मतवारे। मोगति बूझ परही तबही, जब होए घड़ी के आप ते नारे। तो वो क्या उपालंब देते हैं घनानंद जी। वो कहते हैं कि हे प्रिय, संयोग वियोग धो आही। ये संयोग और वियोग क्या होता है, आई है क्या होता है, इसका तुम्हें पता नहीं है। इन दोनों में क्या अंतर है, इसे आप क्या जाने। क्योंकि तुमने कभी किसी का वियोग सहन किया हो तो तुम्हें वियोग की परिभाषा समझ में आए। क्योंकि तुम तो हमेशा सुखपूर्ण रही हो, सुखपूर्ण जीवन व्यतीत किया है, तुमने कभी किसी का वियोग सहन ही नहीं किया है, तो तुम्हें वियोग की परिभाषा समझ में नहीं आती। इसलिए तुम्हें संयोग और वियोग दोनों एक जैसे ही लगते हैं, जबकि दोनों में रात दिन का अंतर है। इसे तो कौन जान सकता है, फिरो घनानंद मतवारे। इसे तो वही जान सकता है जिन्होंने इसको सहन किया हो। जो प्रेम भाव में मस्त रहना जानता है, मेरी दशा वेदनामय स्थिति को कैसे समझ सकता है। आगे देखो, मोह गति बूझ परही तबही। मोह गति, मेरी गति बूझ परही तुम्हारी समझ में तभी आ सकती है जब वो एक घड़ी को आप तेना हो। घड़ी का मतलब होता है एक क्षण के लिए, जब तुम किसी अपने से अलग होंगी। अर्थात मेरी जो स्थिति है उसको आप तभी समझ पाओगी जब एक क्षण के लिए तुम अपने प्रियतम से अलग होंगी। अर्थात अपने को भूल जावे। भाव यह है कि आत्म अनुभूति से ही
प्रेम वेदना और कातरता का सही ज्ञान हो सकता है, और जिसे आत्मानुभूति नहीं होती, जिसे प्रेम वेदना नहीं होती, उसे इस प्रकार का ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। इन पंक्तियों में संयोग और वियोग की अनुभूति तथा अनन्य प्रेम निष्ठा की अभिव्यक्ति हुई है, और संयोग और वियोग का तुलनात्मक वर्णन है, और उपालम सुंदर है। इसमें उपालम पूर्ण भाषा में अपनी बात कही है। अभिघनानंद की कुछ व्याख्या शेष है, जिनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।